अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज सितंबर 2025 की 13 तारीख है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 5:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में आज के दिन की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के मिशन हकीकी आज़ादी, उनके नजरिए, उनके मंशूर, उनकी रिहाई, अवाम में उनकी पेनिट्रेशन और उनकी मरकजी क़यादत की चकमा देने की आदत का मामला है। और उसके ऊपर इमरान खान साहब जेल में बैठकर अपनी मरकजी क़यादत से मुताल्लिक क्या सोचते समझते हैं। एक इनसाइडर है मेरे पास, बड़ी दूर की आई है, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। और हकायक भी बहरहाल यही हैं। ये कुछ पॉइंट्स होंगे जिसको आपने बगौर सुनना है। आप एक एक चीज को एनालाइज करेंगे, आपको लगेगा ये आज के दिन के पॉइंट्स हैं। आपको वैसे ओवरऑल सिचुएशन में भी ये रेलेवेंट नजर आएंगे, लेकिन आज के दिन की रियलिटी है, आज के दिन की हकीकत है, वो क्या है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। आज यूट्यूबर से मुताल्लिक एक तहरीरी हुक्मनामा जारी हुआ है और उस हुक्मनामे के अंदर फिर कुछ चीजें कंडीशनलाइज कर दी गई हैं। वो कंडीशनें क्या हैं, वो मामला क्या हैं, वो भी शेयर करूंगा। भाई मुल्क तरक्की कर रहा है, आसमान के ऊपर जो है स्टॉक मार्केट हमारी जा चुकी है, ये सब अपनी जगह, लेकिन हमारी इंडस्ट्री जो है वो गैस की खपत क्यों कम कर रही है, उसकी रीजंस क्या हैं, उसका जवाब क्या है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जबकि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, उनके साथ इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने खड़े होने का फैसला किया, किसी भी सूरत में उनको ना छोड़ने का फैसला किया। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयान, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे रहने से दबा दीजिएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका और हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। सबसे पहले एक तरफ तो एक खान है जो डट कर खड़ा है और उनको पता है कि वो उसी सिस्टम में ही बाहर आएंगे। उनको ये भी पता है कि उन्होंने डील नहीं करनी, उनको ये भी पता है कि उन्होंने ढील नहीं देनी, उनको ये भी पता है कि उनकी मरकजी क़यादत उनके साथ क्या कर रही है। अब जो पटवारिस्तान है ना, उसका दायरा वसी होता जा रहा है। उस पटवारिस्तान में अब वो वाले टाउट्स भी शामिल हो रहे हैं जो खान साहब की सफ़ों में थे, लेकिन उनकी असलियत आहिस्ता आहिस्ता खुल रही है। तो उसके लिए आपने फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक बजरिया ऊ या बजरिया थू 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 एहतजाज जरूर रिकॉर्ड कर देना, क्योंकि हैं तो बहरहाल ऐसे ही। और इसी हवाले से इमरान खान साहब बहुत बरंगेख्ता भी हैं, यानी गुस्से में भी हैं। टॉप लीड मेरी नज़र में, ज़ाहिर है कि हमारे ज़राए ऐसे ही होते हैं कि हमें बस इंफॉर्मेशन मिलती है। अब इसको आप मुसद्दिका कहें, गैर मुसद्दिका कहें, मैं लफ्ज़ मुबैना भी इस्तेमाल करूंगा, गैर मुसद्दिका भी, क्योंकि हमारे यहाँ कानून के तौर पर कम और जल्लाद के तौर पर ज़्यादा इस्तेमाल होता है। वो बस बिला वजह जो ना उनके पास एक ऑप्शन होता है कि किसी को भी कैसे भी घेर लें। खान साहब ने हाल ही में एक ऑर्डर दिया था, ये गालिबन 15 अगस्त की बात है या 25 अगस्त की है, जो मुझे याद है वो 15 अगस्त की बात है। उन्हें ऑर्डर दिया था कि सितंबर के अंदर अंदर आप लोगों ने जो है जलसा करना है पेशावर के अंदर, केपीके के अंदर, और वहीं से एक बड़ी मूव को लॉन्च करना है। ये ऑर्डर किए थे उन्होंने मरकजी क़यादत को, इमरान खान साहब ने। आज 13 सितंबर हो चुकी है, आज हफ्ते का दिन, आधा महीना गुजर चुका है, अभी तक जलसे की कॉल नहीं दी गई, टमक टोइयां मारी जा रही हैं और गलत अफवाहें फैलाकर चीज़ों को सेटल करने की कोशिश की जा रही है। तो इसके ऊपर मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि खान साहब जो है मुबैना, खान साहब अपने मरकजी कायदीन के ऊपर शदीद बरहम है। चकमा देने वाले तमाम मरकजी कायदीन के ऊपर शदीद बरहम है। उनकी तवक्कुआत अब मरकजी कायदीन से नहीं रही, उनकी सारी तवक्कुआत अपनी फैमिली से, अपने बेटों से, अपनी बहनों से, अपनी साबिका अहलिया से, अपनी हालिया अहलिया बुशरा बीबी साहिबा से, उनके ख़ानदान से और फिर नौजवानों से, उनकी सारी तवक्कुआत। और वो शदीद गुस्से में, उनको जैसे ही मौका लगा इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब और उनकी काबीना को चलता करना है। ये गुस्सा जो है अब ना ठहरने वाला गुस्सा है, ये किसी वक्त भी फटेगा। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये मेरा व्लॉग आज आपने याद रखना है 13 सितंबर 2025 का व्लॉग है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं है। ये अलग बात है कि शायद अली अमीन गंडापुर साहब को कुछ गैर मरई किस्म की सपोर्ट हासिल हो, लेकिन याद रखिएगा जब खान ने तय करना है तो फिर कुछ ना कुछ उसका नतीजा ज़रूर आएगा। खान साहब की सारी तवक्कुआत नौजवानों से हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से भी सपोर्ट की उन्होंने तवक्को लगा रखी है। खान साहब जो है अपने मरकजी कायदीन से ज़्यादा अपनी फैमिली को हमदर्द समझते हैं। वो समझते हैं कि उनकी फैमिली उनके लिए ज़्यादा दर्द रखती है। आप बहनों को देख लेना,
پاؤں میں جوتا ہے نہیں ہے, گرمی ہے یا سردی ہے, باہر بیٹھنا ہے اندر بیٹھنا ہے, فٹ پاتھ پہ بیٹھنا ہے یا کسی پاتھ پہ بیٹھنا ہے, دھرنا دینا ہے یا دھرنے سے پہلے کچھ بڑا جو ہے نا کر ڈالنا ہے, یہ سب ان کی بہنیں کر رہی ہیں. اور شاید کسی اور کی بہنیں ہوتی تو وہ بھی اب تک جو ہے وہ جواب دے چکی ہوتی ہیں. سچی بات ہے, میری بہنیں ہوتی شاید میری بہنیں بھی جواب دے چکی ہوتی, کیونکہ اتنا آسان نہیں ہوتا, خاص طور کے اوپر جب آپ کا بھائی جو ہے نا اتنا ہارڈ لائنر ہو. پھر خان صاحب کو سب سے بڑی جو ڈس اپوائنٹمنٹ ہے نا وہ اس بات کے ہے کہ جو سیلاب زدگان کا معاملہ ہے یہ بیڈ گورننس سے بھی جڑا ہوا ہے نا. ایک طرف تو قدرتی آفت ہے, چلیں ایک منٹ کے لیے مان لیجئے کہ نیچرل کلیمٹی ہے, انڈیا نے جارحیت کی, یہ ساری چیزیں, لیکن بہرحال بیڈ گورننس بھی ہے, چاہے وہ کے پی کے اندر ہو یا پنجاب کے اندر ہو. ان کو غصہ اس بات کا ہے کہ بیڈ گورننس کے اوپر ان کی مرکزی قیادت نے ابھی تک درست انگیجمنٹ نہیں کیا, درست لوگوں کو انگیج نہیں کیا, درست اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا بیڈ گورننس کے اوپر. یہ نہیں ہے کہ آپ بلا وجہ ہی چڑھ دوڑیں, بیڈ گورننس کے اوپر نہیں کیا. اچھا, ان کا غصہ اس بات پر بھی ہے کہ جو صحافی اس وقت آف ایئر بیٹھے ہیں, یہ میں آپ کو بڑے موثوق دوستوں کے ذرائع سے بتا رہا ہوں, جو صحافی اس وقت آف ایئر بیٹھے ہیں ان کا نام لینے تک کی کسی میں جرت نہیں تھی. اس کے اندر بھی گروپنگ چل رہی ہے, کس کو کس کب سپورٹ کرنا ہے, کتنا کرنا ہے, کرنا بھی ہے یا نہیں کرنا ہے, نام لینا بھی ہے نہیں لینا ہے. اور پھر جو اگینسٹ کھڑے ہیں ان کے ساتھ میل جول تھوڑا بہت انہوں نے رکھا ہوا ہے, وہ بھی اپنے نظریے کی حد تک اور اپنے مفادات کی حد تک. اصل میں کہانی کچھ اور ہے. پھر کلرکس, اساتذہ اور ڈاکٹرز کی انگیجمنٹ پراپر نہیں کر پائے. یہ بھی غصہ ہے خان صاحب کو کہ ان کی مرکزی قیادت کے پاس یہ اختیار تھا, وہ چاہتے تو کم از کم لاہور کے اندر, پنجاب کے اندر جس طرح فوٹو سیشن مافیا اس وقت سپر سیڈ کر رہا ہے, اور ان کو ان کا سکور سیٹل کرنے کے لیے بیڈ گورننس کے اوپر اور ان کی اوور ایلیبوریشن کے اوپر ان کو انگیج کیا جا سکتا تھا, نہیں کیا گیا. پھر خواتین کے ساتھ جتنی ناانصافی روا رکھی گئی ہے, خواتین کے حقوق کی تنظیموں کو انگیج کیا جا سکتا تھا, ان کو نہیں کیا گیا. مولویان کرام, مفتیان کرام, مفتی حضرات, مولوی حضرات, ڈائلاگ سے تو نہیں روکا نا خان صاحب نے, پولیٹیکل ڈائلاگ سے. خان صاحب نے روکا ہے شہباز, نواز, زرداری, مریم, مولانا, ان سے آپ نہ ملیں تو بہتر ہے, خان کو ان سے تحفظات ہیں, لیکن انہوں نے آپ کو کبھی بھی پولیٹیکل ڈائلاگ سے تو منع نہیں کیا کہ آپ کس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں, کس کے ساتھ اٹھ رہے ہیں, یہ تو نہیں کہا انہوں نے. تو یہ وہ سارے پوائنٹ ہیں جس کے اوپر خان صاحب بہت غصے میں ہیں, برانگیختہ ہے, اور آپ کو وہاں سے بڑی خبر آئی کہ آئی, آنے والے چند دنوں کے اندر میرا یہ ولاگ سنبھال کے رکھ رہے ہیں, کسی وقت بھی بینگ ہو جائے گا اور تباہی بربادی ہو جائے گی جناب کے پی کے کابینہ کی اور جناب وزیر اعلیٰ کے پی کے کی. مجھے اس کی کچھ خبریں مل رہی ہیں تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی, وہ میں نے کر دی ہیں. اچھا جی, آج جو ہے جنوبی وزیرستان میں خارجیوں کے ساتھ شدید جھڑپ میں 12 فوجی جوان شہید ہو گئے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. جبکہ کچھ میں مزید خبریں شامل کرتا ہوں. جی, سینئر صحافی شہباز رانا کے خلاف کیس میں صحافتی برادری اسلام آباد کچہری میں آج صبح موجود تھی 9 بجے, اور پھر 2 بجے تقریباً کیس ختم ہوا. کچہری سے نکلتے ہی آئندہ تاریخ 10 اکتوبر کو پڑ گئی ہے جی, اور کیس رائٹ ڈائریکشن میں ہو سکتا ہے, خبر مستند ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. پھر بھی بھرپور جرات شکایت کنندہ کے ساتھ کی گئی ہے, تو ہو سکتا ہے یہ بچت ان کی ہو بھی جائے کیونکہ صحافتی تنظیمیں کھڑی ہو گئی ہیں. لیکن آپ خبر کے اوپر اتنا آپ کو موت آ رہی ہے یار, کوئی جھوٹ تو نہیں بولے گا نا. ظاہر ہے کسی کے پاس کوئی فیکٹس اینڈ فگرز ہوں گے تو بات کرے گا. اس ملک میں جب فیکٹس اینڈ فگرز کے اوپر آپ پکڑ رکھ رہے ہو, تنگ کر رہے ہو, تو آپ سوچیں کہ یہاں پر آزادی اظہار رائے کا لیول رہ کیا گیا. اچھا جی, آج جو ہے اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف بدنیتی پر مبنی اقدام کے خلاف کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا ہے. 16 ستمبر کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں مبینہ جعلی ڈگری کی بنیاد پر جسٹس جہانگیری کو عہدے سے ہٹانے کی درخواست کی سماعت سے قبل 15 ستمبر کو اہم اجلاس طلب کیا گیا. جسٹس جہانگیری کو آزاد جج جبکہ ان کے خلاف کیس کو بدنیتی پر مبنی غیر قانونی غیر جمہوری بھی قرار دیا گیا. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے خبر دیکھ رہا تھا, میں ہل گیا جی. صنعتی گیس کے استعمال میں کمی 105 ارب آف گریڈ ناممکن, آف گریڈ لیوی ناممکن ہے جی. یہ جی اب آپ اندازہ کیجئے کہ معیشت بہت اوپر جا رہی ہے جی. یہ ہمارے دوست ہیں احمد بڑائچ پہ ٹویٹ کرتے ہیں, معیشت بہت اوپر جا رہی ہے, دھڑا دھڑ سرمایہ کاری ہو رہی ہے, قیامت تک ڈیفالٹ سے بچ گئے ہیں, اسٹاک مارکیٹ نے امریکہ جاپان کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ اس کے باوجود صنعتوں میں گیس کی کھپت کیوں کم ہو رہی ہے. اگر کوئی سمجھے تو اس کے لیے اشارہ کافی ہے. کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ, اگر آپ کو میری بات بھی معذرت جاب لیتی انتہائی معذرت اور جاب لیتی سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. یہ احسن اقبال صاحب فرماتے ہیں
हंगामा आ रही, तोड़ फोड़ और सड़कों पर हुल्लड़बाजी करना सब इस्लामी तालीमात से दूरी का नतीजा है। वो रिवायत में हमने दीन और दुनिया को समेटा हुआ था, उसका सिलसिला टूट गया है। बहुत बेहतर बात किया आपने, लेकिन किसी के मैंडेट के ऊपर कब्जा करके बैठ जाना भी इस्लामी रिवायात में तो शामिल नहीं था। मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। मतीउल्लाह जान साहब कहते हैं अपनी अपनी अवामी मकबूलियत के दावेदार 3 बड़ी सियासी जमातों के सरबराह नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और इमरान खान सैलाब जदगान की मदद के लिए 5-5 मिनट की वीडियो बनाएं और अपना अपना खुसूसी अकाउंट नंबर दें और फिर देखें पाकिस्तानी अपने चंदे किसके अकाउंट या मैसेज पर भेजते हैं। ये बात तो सही है, मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। नदीम अफजल चंद साहब कहते हैं अशराफिया को भाई कौन समझाएगा या नेपाल बनने का इंतजार करना पड़ेगा। वेरी एप्टली पॉइंटेड आउट। जबकि लेकिन आप बैठे बहरहाल उसी गवर्नमेंट के साथ हैं। चंद साहब, चीफ जस्टिस याया आफरीदी साहब का कमेंट सुनिएगा जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुनिए, गौर से सुनिए और सर सुनिए। वो कहते हैं अदलिया को इंसाफ फराहम करने के सफर में चैलेंजेस का सामना है। भाई किसी दिन सानू ये चैलेंज दस भी देवो, केड़ा चैलेंज तुहानू दरपेश है। मतलब इंसाफ फराहम कर, एक काम करो, सीधा पाओ ठोका ते खान साहब की रिहाई के ऑर्डर जारी कर दो, देख लांगे तुहाडे चैलेंजेस केड़े ने, सानू पता चल जाऊगा खुले खुले। नहीं हो सकता। ये टोपी ड्रामे जो है ना, मादत कर गोदा तेरे बाद क़यामत है, तू आखिरी है यार। मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। ये सानिया आशिक साहिबा फरमाती हैं कौम की माओं के सामने इस तरह जमीन पर वही बैठकर उनका दर्द दुख दर्द का मदावा कर सकता है जिन बेटी की तरबियत नवाज शरीफ और कुलसूम नवाज ने की हो। इसमें कोई शक नहीं है, बहुत बेहतरीन तरबियत की होगी, लेकिन ये हमारे यहाँ जो है ना टिकटॉकर्स को अच्छा नहीं समझा जाता। ये बहुत अफसोसनाक बात है। अब उसमें आप क्रेडिट किसको देंगी, ये मेरी समझ से बाहर है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। खान साहब की जो तवक्कुआत हैं सबसे ज़्यादा, वो कासिम खान, सुलेमान खान, जमाइमा गोल्ड स्मिथ, इसके अलावा जस्टिस अतहर मिनल्ला, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस समन रफत इम्तियाज़, जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान और बाकी लोगों से हैं। इसके अलावा वो समझते हैं कि अक्रॉस द बोर्ड, जैसे अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हैं, जैसे दीगर मकातब फ़िक्र के उलमा कराम हैं, इनको एंगेज करके, लॉयर्स फोरम्स को एंगेज करके, अल्लाह भला करे आपका क्लर्क्स एसोसिएशन को एंगेज करके, डॉक्टर्स यानी यंग डॉक्टर्स की एसोसिएशंस को एंगेज करके, सैलाब ज़दगान मुतासरीन के रहनुमाओं को, किसान इत्तेहाद को, इन सब को एंगेज करके बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है अगर करना चाहें तो। लेकिन उनकी नाराज़गी बहरकैफ अपनी जगह पर दुरुस्त है, और वो नाराज़गी है जनाब अली अमीन गंडापुर साहब, जनाब असद कैसर साहब, जनाब बैरिस्टर गौहर साहब और उनकी तमाम तर मरकज़ी क़यादत से। इसके बारे में आपकी क्या राय है? बहुत ज़्यादा आपसे गुजारिश है कि कमेंट्स कीजिएगा, और सैलाब ज़दगान की जितनी आप मदद कर सकते हैं ज़रूर कीजिए अपने अपने तई, जो जिस अंदाज से कर सकता है। प्राइवेट सतह पर करने को चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने हाल और मुस्तकबिल के ऊपर कोई दाग नहीं चाहता, इसलिए आपसे गुजारिश है, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।